Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a language and thought chapter which belongs to the child development and pedagogy, and it is very important for the CTET aspirants who are preparing for the CTET exams and all other teaching exams. So in the previous lessons, we have completed all the theorists, B.F. Skinner, Piaget, Vygotsky, and Noam Chomsky, and we have done some practice questions on language and thought. And today we are starting from some important topics, which is characteristics of language development. So in the previous lessons, we have studied in a deep way what are the perspectives of the theorists of the language and the thought. And now we have some important terminologies we have studied in this session. So the topic is characteristics of the language development. There are the following and the main characteristics of the language development, which are semanticity, syntax, productivity and displacement. तो semanticity हम कहते किस चीज को है? वो words जो use करते हैं as a symbol किसी भी object के लिए, किसी भी event के लिए और किसी भी idea के लिए. Semanticity. फिर आता है हमारा syntax. Syntax क्या होता है? The rules in a language. किस तरह से आपको कौन से वर्ड को कहाँ यूज करना है एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, क्या रूल है हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करने के लिए, दैट मींस सिंटैक्स. फिर बात आती है प्रोडक्टिविटी की, द कैपेसिटी टू कंबाइन वर्ड्स इनटू ओरिजिनल सेंटेंसेस. वो कैपेसिटी के वर्ड्स को आप कंबाइन करके एक अच्छा सेंटेंस बनाओ, प्रोडक्टिव सेंटेंस बनाओ. नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, the quality of language that makes one communicate information about the objects and events in other time and place. वो डिस्प्लेसमेंट जो क्वालिटी होती है हमारी लैंग्वेज की, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इवेंट्स के बारे में, किसी भी दूसरे टाइम पे और किसी भी प्लेस पर. ये हिंदी में भी गिवन है. फंक्शंस क्या हमारी लैंग्वेज के, आप अपनी लैंग्वेज को कहाँ कहाँ किस किस पर्पस से यूज करते हैं. लैंग्वेज परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ इट्स यूज. किस पर्पस से कहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को यूज करें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल. अब इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है आपका? द वे एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज द नीड बाय आस्किंग फॉर समथिंग. अगर किसी बंदे को कुछ चाहिए तो वो उसके लिए क्या चीज यूज कर रहा है, किस तरह का सेंटेंस यूज कर रहा है. मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेंसिल, मे आई टेक योर बुक. इस तरह का कोई भी चीज आएगी तो आपका इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा. रेगुलेटरी, रेगुलेटरी से मतलब है कंट्रोलिंग अनदर्स बिहेवियर. जब आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर आस्क्स द स्टूडेंट सिट क्वाइट प्लीज. जब टीचर क्लास में स्टूडेंट से बोले प्लीज सिट क्वाइट, दैट मीन्स कि आप सामने वाले के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. दैट मीन्स ये फंक्शन होगा हमारे लैंग्वेज का रेगुलेटरी. नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रैक्शनल. इंट्रैक्शन से आप समझ गए कि जब बातचीत के लिए, कन्वर्सेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं. यूज फॉर मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल आप समवन व्हेन यू विशेस अ समवन फॉर हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. How could you maintain the interpersonal relationships? Interactional. तो आप लैंग्वेज को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉर द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, फॉर द रेगुलेटरी पर्पस, फॉर इंटरेक्शनल पर्पस. And the fourth one is personal. Personal when where one talks about oneself. That means जब आप अपने बारे में एक्सप्रेस करें, I am feeling very happy, I am feeling very depressed today. तो इस तरह से जब हो गया तो ये आपका लैंग्वेज क्या फंक्शन क्या हुआ, पर्सनल हुआ. अब बात आती है ह्यूरिस्टिक की. ह्यूरिस्टिक दैट मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग टू फाइंड आउट अबाउट द वर्ड इन जनरल. मतलब आप किसी चीज को जानना चाह रहे हैं, किसी चीज को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इज देयर एनी ड्रग्स टू क्योर एड्स. क्या कोई भी ऐसी दवाई है जिसकी वजह से एड्स ठीक हो सकता है. Imaginative, is there any drugs to cure corona, is there any drugs to cure cancer. किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, to find out about the word in the journal, तो आपका heuristic हो जाएगा. इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन से बिलोंग करता है, where one talks about अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे जब बात करता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी टॉपिक पर ऐसे लिखो, यू आर ऑन द क्लाउड्स. अगर आप क्लाउड्स पे हैं तो आप कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर योर इमेजिनेशन. आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में. दैट मीन्स इमेजिनेटिव. Informational, to seek and give very types of information. For example, what is the current rate population growth in our country. या किसी भी एक ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना जो इंफॉर्मेशन से रिलेट करती हो. करंट रेट, डिसेबिलिटी पॉपुलेशन की कितनी है, विजुअल में कितना है, सीइंग में कितना है, हमारा डिसेबिलिटी रेशो क्या चल रहा है, कितने लोग डिसेबल हैं करंट स्टेटस के बेसिस पे, 2011 के स्टेटस पे, 2021 के डाटा के बेसिस पे. ये सब चीजें जो आएंगी आपकी इंफॉर्मेशन बेसिस पे होंगी. ये हमारा हिंदी में गिवन है, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं.
फिर आती है हमारी प्रॉब्लम्स। हमने पढ़ लिया फंक्शंस, पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ लिया हमने। अब आता है हमारे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स थ्रू सोशलाइजेशन। दैट मीन्स कि बच्चा जब सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी में बच्चे के जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो डेवलप होती हैं। बट इट इज एविडेंट दैट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट इक्वल इन देयर लैंग्वेज एबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चे की एबिलिटी लैंग्वेज एबिलिटी से इक्वल नहीं होती। हर बच्चे के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटी होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। सम चिल्ड्रन have problems in this regard. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। and the main problems of language development faced by the children are presented as under। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने को मिलती है? लैक ऑफ इनिशियल लिसनिंग एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज। जब बच्चों को लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, वहां आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। जब आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट पुअर होता है, वहां आपको प्रॉब्लम आती है। आप बहुत कम एज में राइटिंग के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसिस आप दे रहे हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। जब आप वर्ड के मीनिंग्स नहीं जान पाते, इनएडिक्वेट कॉग्निशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स, तब आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है। एंड ये हिंदी में गिवन है। इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू द स्पोकन और रिटन मीडियम। जब बच्चा चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया, आपको कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया, आप उसमें अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, आप अपना थॉट प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना राइटिंग स्किल्स को अच्छी कर पा रहे हैं। ब्लॉक्स ड्यू टू जेनेटिक इंपेयरमेंट। अगर किसी के साथ कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको थोड़ा सा मेंटली रिटायर्ड है बच्चा, माइंड इंपेयरमेंट है किसी बच्चे के साथ, उस कंडीशन में भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। ये सब हिंदी में गिवन है। अब आता है हमारा इम्प्लीकेशंस। हमने इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द स्टूडेंट्स राइट नाउ। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस। क्या इम्प्लीकेशंस होने चाहिए टीचर्स के लिए? टीचर हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। The teacher should be aware of the problems faced by the students in the classroom. That means के टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली इन द केस ऑफ द लैंग्वेज, तो यू नो अबाउट द प्रॉब्लम। he should create homely environment in his class। आपको क्लास में एक अच्छा environment बनाना है ताकि स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपसे इजीली फ्री होके अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी फीलिंग्स को बता पाए, अपना व्यू पॉइंट्स बता सके टीचर्स के सामने। टीचर हैज टू कीप द फॉलोइंग इन हिज व्यू पॉइंट। एज अ टीचर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कौन कौन से व्यू पॉइंट्स अपने जहन में रखने चाहिए। लैंग्वेज जो होती है वो लर्नड होती है एंड डेवलप इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर द फंक्शनल पर्पस। लैंग्वेज जो होती है लर्न होती है, और वो डेवलप कैसे होती है? जब आप कोई एक्टिविटी कराएंगे क्लास में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में बच्चा जाएगा, आप किस तरह से लैंग्वेज को यूज कराना है, तो उससे बच्चा क्या होगा, लैंग्वेज को इजीली लर्न कर पाएगा। Older children should be provided with ample scope to develop listening, speaking, reading and the writing skills। जो आपकी क्लास के पुराने बच्चे हैं उनको आपको स्कोप देना चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू, किसी भी थ्रू के आप उनकी स्किल्स को डेवलप कराएं। सेटिंग्स where language may be used for various purpose should be created। आपको इस तरह की क्लास के अंदर सेटिंग करनी है, एक्टिविटीज करानी है कि आपकी क्लास में लैंग्वेज का यूज हो। One should be cognizant of multilingual interferences, identify them and provide remedies। That means कि अगर आपकी क्लास में डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं तो आपको उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, आपको उनको उनके अकॉर्डिंग रेमेडी प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि अगर किसी क्लास में बच्चे के, गैस करो अगर आपकी क्लास में कोई बंगाली बच्चा है, कोई मराठी बच्चा है, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे तो आपको कोई रिसोर्सफुल टीचर लेके आना होगा ताकि उस बच्चे को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एज अ टीचर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स क्रिएटिव एफर्ट्स शुड बी इनकरेज। अगर बच्चे एफर्ट्स लगाकर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको इनकरेज करना है। एक्सेसिव राइटिंग एंड रोट रिपीटेशन शुड डी एम्फसाइज। दैट मीन्स कि आपको क्लास में सिर्फ राइटिंग पर फोकस नहीं करना है, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। आपको बच्चे को कुछ भी कराना है, आप कोशिश करें कि आप एक्टिविटी के थ्रू करा रहे हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट क्रिएट हो। आपको इस तरह से लैंग्वेज को यूज कराना है अपनी क्लास में ताकि बच्चा बहुत इजीली लैंग्वेज को यूज कर पाए, लैंग्वेज को लर्न कर पाए क्लास में। सो एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे अपनी क्लास में माहौल बना रहे हैं, कैसे अपनी क्लास का आप इन्वायरमेंट बनाकर रख रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाए। सो दिस इज द लेसन ऑफ टुडे एंड ये हमारा आज लेसन कंप्लीट हो गया लैंग्वेज एंड थॉट का। सो इन द अपकमिंग वीडियोज मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कॉल बॉक्स वगैरह की थ्योरी लेकर आऊं। So thank you for your attention friends, stay blessed and enjoy learning।